आप सभी का इस वीडियो में। तो ये वीडियो में हम सीखेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आपको मतलब कोई सर्किट्स आता है जिसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस नहीं है, तो आप जो है ये ट्रिक लगाकर काफ़ी 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1 मिनट में सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसे है पहले देखो। ठीक है, दो टाइप के अपन व्हीटस्टोन ब्रिज ले रहे हैं, कैसे दिखता आर पकड़ के चल रहा हूँ, फिर बाद में देखते हैं। तो ये आर है। ठीक है, हम अगर इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया है तो क्या होता है उसमें कंडीशन, ये जो या फिर इसका इस वन साइड का रेशो इक्वल होता है इस राइट हैंड साइड से, या फिर इनका अपोजिट का जो रेसिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ये अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन। अगर ये इक्वल होता है मतलब आर इंटू आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर आर स्क्वायर, ये अगर इक्वल हुआ तो ये जो हम है ये बीच का रेसिस्टेंस हटा सकते हैं। तो फिर अभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हुआ, आर प्लस आर टू आर, और ये टू आर और टू आर पैरेलल में कितना हुआ आर। तो ऐसे हम इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं। बट अगर हमको अगर एक सर्किट है उसमें अनबैलेंस्ड है, ठीक है, हम अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। बेसिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो मेथड है हम अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने वाली है, वो बेसिकली इंजीनियरिंग में उसका यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं उसको, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो देखो स्टार टू डेल्टा, ठीक है, स्टार मतलब ये ऐसा रहता है कुछ। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी नहीं बट जो इंपॉर्टेंट है वो मिलेंगे। ठीक है, ये स्टार कहते हैं इसको, और डेल्टा, डेल्टा ऐसा रहता है मतलब ट्रायंगल रहता है। ठीक है, डेल्टा मतलब ट्रायंगल, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, और अगर डेल्टा टू स्टार है तो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो अभी बताओ देखो, अगर हमने इसमें कितने डेल्टाज है बताओ, कितने ट्रायंगल्स हैं, एक और दो, दो ट्रायंगल्स है ना। तो हम क्या करेंगे, एक डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा टू स्टार। तो उसके कन्वर्जन कैसे हैं मैं बताता हूँ। अगर हमने इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया तो उसका एक रेसिस्टेंस कैसे आ जाएगा, एक मिनट, ये डेल्टा है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टार में। ठीक है, इसके जगह, बट ये जो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं देखो, ये अगर ए है, ए बी सी, तो ये ए बी सी पे यही पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, यही पोटेंशियल्स आने चाहिए इसके। ठीक है, ए में और बी में और सी में, ये तीनों में एक ही आना चाहिए। तो देखो अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टार टू डेल्टा में, तो इसका कन्वर्शन आएगा ऐसा। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करना है हमको डेल्टा टू स्टार में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइंट से ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हुआ इसका। तो अगर हमने डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो हमको डेल्टा जो है वो मिटा देना पड़ता है, मतलब इसको हमने डेल्टा को मिटा देना है, फिर हो गया वो डेल्टा टू स्टार में कन्वर्शन। बस इसकी वैल्यू क्या रहेंगी बताता हूँ मैं। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या रहेंगी हमारी, ये जो हम इसको है R1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको R2, इसको R3। तो R1 की वैल्यू क्या हुई, ठीक है, R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, R1 के जो अपोजिट में है, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय टोटल सम, मतलब जो डेल्टा के तीनों रेसिस्टेंस है उनका सम। देखो R1 की क्या वैल्यू होंगी, इसके बाजू मतलब आजू बाजू में कौन सा रेसिस्टेंस है, R इंटू 3R। ठीक है, R इंटू 3R, और डिवाइड बाय तीनों रेसिस्टेंस का सम, मतलब R प्लस 3R। तो ये कितना हुआ, 3R स्क्वायर बाय ये R प्लस R 2R, और ये 3R मतलब 5R, तो एक R। तो R1 की वैल्यू कितनी आई, 3R/5, यही R1 की वैल्यू है। ऐसे ही R2 भी आएगा। R2 क्या होगा, इससे आजू बाजू का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों का सम, तो तीनों का सम तो कितना होगा, 5R ही रहेगा। तो मतलब R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर बाय 5R, मतलब R/5। ठीक है, और अभी R3 आपके लिए है। ठीक है, कितना आएगा R3 आप कमेंट्स में बता देना। तो अभी इसको हमने अगर सॉल्व किया, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है R1 R2 R3, अभी वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, डेल्टा टू स्टार वो कन्वर्ट हो गया है। तो अभी कन्वर्ट हो गया है तो हमको डेल्टा को क्या करना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा। मिटाया, तो अभी ये सॉल्व कैसे होगा देखो। ठीक है, ये भी मिटा देना, नहीं तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अभी ये मिटा दिया। अभी सर्किट से सॉल्व हो सकता है क्या, मुझे बताओ, हो सकता है क्या सॉल्व। देखो ये जो भी R2 की वैल्यू आएगी क्या है, R/5 मतलब R/5
और R, ये क्या हुआ सीरीज़ में हुआ, जो सीरीज़ का है, और ये R3 और 2R ये सीरीज़ में। R3 की क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ से देखो क्या था इधर, जो भी आएंगी R3 की वैल्यू आएंगी, ये R3 और 2R क्या है सीरीज़ में है, इसका इक्विवेलेंट, और R/5 + R इसका इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में, फिर उसका इक्विवेलेंट, और R1 को उसके साथ सीरीज़ में हो गया, फिर आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व हो गया। तो अब बेसिकली हमको क्या सीखना पड़ेगा इसमें से, अगर ये जो है एक डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट किया, जो हमारा इस वीडियो का जो टारगेट था, हमको क्या करना था, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करना था। तो वो कैसे करना है, हमको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है। तो हमने क्या किया, इसमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किया, फिर ये अकॉर्डिंग उसके सॉल्व किया, इतना तो दिमाग है ही आप में। तो अगर फिर डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट किया हमने, वो देख लो एक बार। ये है, ये 3 रेसिस्टेंस है, ठीक है। यही पॉइंट पे अगर हमने ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इस पे ही अगर हमको ऐसा कुछ चाहिए सर्किट नहीं, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बोल सकते, यही पॉइंट पे अगर हमको डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है, तो इसकी क्या वैल्यू होंगी, R1 R2 और R3 मैं बोल रहा हूँ, और इसको कह रहा हूँ मैं RA, ठीक है, RB और RC। तो R1 की क्या वैल्यू रहेंगी इसमें, RA × RC बाय तीनों का सम, मतलब RA + RB + RC, RA + RB + RC, ठीक है। ऐसे ही R2 = जो भी है RA × RB बाय तीनों का सम, R3 = RC × RB बाय तीनों का सम, ठीक है। मतलब अगर हमको डेल्टा टू स्टार, अभी ये कन्वर्ट हो गया है, तो इसकी वैल्यू जो भी है आएंगी, और फिर इसको हमने मिटा देना है, मिटाया नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो अभी हमने इसको मिटा दिया, तो फिर ये जो सर्किट हुआ उसके हिसाब से वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में हम कन्वर्शन सीख लिया है, तो फिर ऐसे ही करके वो जो है वो सर्किट जो है वो सॉल्व होगा, और सॉल्व होगा सर्किट, और क्या होगा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए सामने हम स्प्रिंग बैलेंस लेंगे। स्प्रिंग बैलेंस में मतलब स्प्रिंग टेंशन और रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो काफ़ी बेसिक, ये इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, बट अभी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 1 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए ये एक बेसिक सी ट्रिक है, ठीक है। इसको और क्या ये स्टार टू डेल्टा में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसके वीडियो की डिमांड आएंगी तो हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो ये जो था आपका, ये था इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, कि ये कैसे आया अपना। तो क्या है, अगर अपने को ये रेसिस्टेंस चाहिए, तो उसके आजू बाजू रेसिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, मतलब तीनों का सम, ठीक है, आजू बाजू का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों का सम, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम ये वीडियो एडिट करने जा रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर समझाऊंगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होंगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।